बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है टेट्रापोडा, यानी हम टेट्रापोड्स के बारे में पढ़ेंगे। टेट्रा मीन 4 और पोड्स बोलते हैं लेग्स को, यानी ऐसे एनिमल है जिसकी बॉडी में 4 टांगें होती हैं। इसके 2 बड़े ग्रुप हैं, एक है क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियंस आती हैं इसके अंदर, मेंढक वगैरह, और क्लास रेप्टिलिया, रिप्टाइल रेंगने वाले जानवर इसके अंदर शामिल हैं। हम इनकी 1 बाय 1 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जी पहला ग्रुप है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया दोनों एनिमल जो कि एक इक्वेटिक है, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। इक्वेटिक एनिमल फिशेस हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल रिप्टेलिया हैं, इन दोनों के दरमियान में आती हैं, यानी ये पानी में भी रहती हैं और खुश्की के अंदर भी रहती हैं। इसमें बहुत सारी खसूसियात इस ग्रुप की फिशेस से मिलती है और इसकी बहुत सारी खसूसियात रिप्टाइल्स के साथ भी मिलती है, इसीलिए इनको हम इन बिटवीन बोलते हैं। ये क्योंकि पानी और खुश्की दोनों जगह पे रह सकती हैं, इसलिए एक छोटे पूल से दूसरे पूल, यानी एक पानी का तालाब है से कि आप ऐसे समझ लें कि ये एक पानी का तालाब है, एक यहाँ पे पानी का तालाब है, तो जो एम्फीबियन है यहाँ से ये खुश्की वाला हिस्सा करा सके यहाँ पे आ सकती हैं, यानी यहाँ पे बिल्कुल खुश्की है लेकिन ये खुश्की वाले हिस्से को क्रॉस कर सकती हैं क्योंकि ये लैंड पे भी रह सकती हैं, लेकिन फिशेस ऐसा नहीं कर सकती। तो ये फिशेस है, बेहतर एनिमल्स हैं, बेटर एनिमल हैं, बाद में आने वाले एनिमल्स हैं, लेकिन रिप्टाइल से लोअर कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ये लैंड पे स्टे कर सकते हैं। लैंड के ऊपर आने वाले ये पहले वर्टिब्रेट्स हैं और इसके अंदर इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ग्रुप्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है। स्ट्रक्चरली देखें तो ये स्ट्रक्चरली भी रिप्टाइल्स और फिशेस से मिलती जुलती हैं। जैसे कि इसके लिम्ब्स की बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर फिन्स की जगह पे लिम्ब्स होती हैं, यानी फिशेस जो हैं वो फिन्स की मदद से पानी में मूव करती है। इसके बाजू होती हैं, टांगे होती हैं, जिन्हें हम लिम्ब्स बोलते हैं, जिनकी मदद से ये ज़मीन के ऊपर चलती हैं और पानी के अंदर तैर भी सकती हैं क्योंकि इसके वेब्ड फीट होती हैं। जैसे बत्तख के पाँव होते हैं ना, उंगलियों के दरमियान एक झिल्ली सी होती है, वेब सा बना होता है, जिसकी वजह से वो पानी में तैरने में उसको काफ़ी हेल्प होती है। इस तरह की टांगे होती हैं। इसके अलावा गिल्स की जगह पे लंग्स रिप्लेस होती हैं, ये इससे बेटर क्वालिटी है, वो हवा में सांस ले सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये लैंड हैबिटेट में रहने के काबिल हैं। इसके लार्वी की बात करें तो लार्वी के अंदर गिल्स होती हैं। अब ये गिल्स लार्वी के अंदर मौजूद होना ये बात की निशानदेही करता है कि इसके जो लार्वी हैं वो लैंड में नहीं रह सकते। इसको अपना लार्वल ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए वाटर की लाजमी ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम यही शो करता है लार्वी का कि ये इक्वेटिक हैबिटेट के अंदर रहती हैं। इसके अलावा जी क्योंकि ये पानी के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए ये पानी से दूर नहीं जा सकते, यानी इनके जो लार्वी हैं, इनके जो बच्चे हैं, इन्हों को ज़िंदा रहने के लिए पानी लाजमी चाहिए, इसलिए ये वहाँ पे रहती हैं जहाँ पे करीब कहीं पे पानी अवेलेबल हो, ताकि ये पानी के अंदर या पानी के करीब अपने अंडे दे सकें, ताकि इनके बच्चों को पानी जो है वो इजीली अवेलेबल हो। इसलिए क्योंकि इसके ब्रीडिंग प्लेस है वाटर, तो इसलिए ये पानी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। इसी वजह से ये वर्टिब्रेट्स सक्सेसफुली लैंड के ऊपर अडॉप्ट नहीं हो सके, यानी पानी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, तो ये पानी के फिर करीब ही रहते हैं। या ये एनिमल्स मॉइस्ट कंडीशंस में भी रहते हैं, नमी वाली जगहों पे भी रहती हैं। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन इसका बूनी होता है। कुछ एनिमल्स के अंदर टेल होती है और कुछ विदाउट टेल्स होते हैं।
लिम्स की बात करें तो मोस्टली ये टेट्रापोड्स होती हैं, 4 टांगी होती हैं, लेकिन कुछ में ये लेगलेस भी होती हैं और कुछ एनिमल्स में वेब्ड फीट भी होती हैं। सेक्सेस की बात करें तो ये सेपरेट्स होती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी मेल और फीमेल के जो एग और स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में नहीं मिलते, बल्कि फ़ीमेल की बॉडी से एग बाहर निकल आते हैं और बाद में मेल के जो स्पर्म है वो उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। तो ये सारा अमल फ़ीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है। स्किन स्मूथ होती है और नमदार होती है। पॉइजनस ग्लैंड इसकी बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर मौजूद होती हैं, जो मुख्तलिफ इसके अपने प्रीडेटर से बचने के लिए इसकी हेल्प करती हैं। स्केल इसकी बॉडी में मौजूद नहीं होते। लार्वी के अंदर गिल्स होती हैं और अडल्ट के अंदर लंग्स मौजूद होती हैं। एम्फीबियन के अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हार्ट जो है ना वो उसके 3 चैम्बर्स होती हैं, जैसा कि ये आप डायग्राम में देख सकते हो। एक सॉरी कलर नहीं चेंज हो पा रहा। एक हार्ट का चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये वाला। तो इस तरह इसके 3 चैम्बर्स बनते हैं, 3 खाने बनते हैं। इनमें ये साइनस विनोसिस है, एक साइनस विनोसिस होता है। कुछ ट्रंक्स होती हैं, एओर्टिक ट्रंक्स, और इसके अलावा इसकी बॉडी में वेंटिकल्स, पोस्ट कैवल्स, ये मुख्तलिफ नालियाँ जो हार्ट से निकलती हैं या हार्ट की तरफ आती हैं, जो खून बॉडी से फिर आगे हार्ट से बॉडी की तरफ या बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। जैसे ये एक नाली है प्लुमनरी वेन, ये लंग से खून लेके आती है। इस तरह प्लुमनरी आर्टरी ये लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाती है। तो ये एक डिफरेंस है। ह्यूमन हार्ट के 4 खाने होते हैं, इसके 3 खाने होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होती हैं, इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है। मेटामॉर्फोसिस होती हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, जो शेप के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसा कि हम बात करें कि इसके टडपोल की, तो मेंढक का जो टडपोल है वो फिश नुमा होता है। तो अगर वो फिश नुमा होगा तो मेंढक की तरह नहीं, तो ये मेटामॉर्फोसिस है, यानी इसमें फॉर्म ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा शेप्स होती हैं अडल्ट तक पहुंचने में, तो इसलिए इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एम्फीबियन आमतौर पर एन एमनियोटर होती हैं, यानी एमनियोटर बोलते हैं हायर वर्टिब्रेट्स को। ये हायर वर्टिब्रेट नहीं बल्कि लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं। कोल्ड ब्लडेड है, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करते। हाइबरनेट हो जाते हैं सर्दियों के अंदर, यानी बॉडी का टेम्परेचर तो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, तो जब फिर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर ये ज़मीन के नीचे अपने आप को छुपा लेते हैं। इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। थैंक यू।